प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सबको शालोम। सभी को जय मसीह की। खुदा जिस पर करुणा करना चाहता है उस पर करुणा करता है, और जिस पर अनुग्रह करना चाहता है, जिस पर दया करना चाहता है, उसी पर दया करना चाहता है, उसी पर दया करता है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि इस सृष्टि के बनाने से पहले मैंने तुमको चुना है। और खुदा ने हमको चुना, हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा प्रभु है और हम तेरे लोग हैं। तूने हमको चुना है तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं, और तेरे सुसमाचार को हम जगह जगह तक पहुँचाए, ऐसा तू होने दे। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह।
पर हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस आराधनालयों में जा कर के किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की बातें और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था, और किस तरीके से पौलुस को चुना गया, क्योंकि पौलुस को सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया और प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, क्योंकि पौलुस को किसी प्रेरित ने सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे लिए काम करेगा। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 1 से लेकर के 34 तक। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और पहला वचन। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। यहूदियों का आराधनालय, और हम जानते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो थे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, और यहाँ पर आराधनालयों में पौलुस जाता है। 2 पौलुस अपनी रीति के अनुसार और उनके अपनी पास गया। रीति के अनुसार, मतलब हमेशा पौलुस आराधनालयों में जाता था, अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। पवित्र शास्त्रों के साथ विवाद किया। वह अपनी कहानी किससे नहीं सुनाता, बल्कि पवित्र शास्त्र की बातें उनको सुनाता था, और पवित्र शास्त्र की बातें उनको खोल खोल कर समझाता था। आज के तारीख में भी जब हम आराधनालय में जाते हैं तो लोग कहानी किस्सा ज़्यादा सुनाते हैं, और पवित्र शास्त्र से बातें बहुत कम होती है। हम विदेशियों में भी हम देखते हैं कि आराधनालय का जो वक्त होता है उसमें वचन के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन सभा के बाद में चाय पानी और खाने पीने में और लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मिलने में सारा वक्त गुजारते हैं, लेकिन वचन के लिए सिर्फ 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है 3 में और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था, पवित्र शास्त्र से उनके साथ विवाद करता था, और उनका जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है उसका अर्थ खोल खोल कर समझाता था और बताता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और मसीह को दुख उठाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। हम जानते हैं कि मसीही जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ उससे बड़ा दिन ईस्टर का है, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपना खून क्रूस पर दे दिया। अब किसी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने की जरूरत है। और मरे हुओं में से जी उठना, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मरे हुओं में से पहला फल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। यह अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। वही मसीह है, प्रभु यीशु मसीह, वही मसीह है, वही प्रभु है, वही आदि है, वही अंत है, वही जो था, जो है और जो आने वाला है। उसके पहले न कोई था, उसके साथ में न कोई है, उसके बाद में न कोई रहेगा। वही जो मसीह है। और लोगों को पौलुस इस बात को समझाता था कि केवल खुदा प्रभु यीशु ही मसीह है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहूदी है वो अब तक मसीह के लिए रुके हुए हैं, लेकिन हम जो मसीह लोग हैं हम जानते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, और वो
जो आने वाला मसीह जिसके बारे में नबियों ने बातें की है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह ही है। 4, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, उन्होंने विश्वास किया। आज हम देखते हैं कि जब हम बातें करते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लोग मानते नहीं है। जब हम बातें करते हैं कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, लोग इस बात को मानते नहीं। जब पौलुस ने प्रचार किया और सुसमाचार सुनाया तो काफी लोगों ने उस बात को माना और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। अगर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने वाले लोग आज बहुत कम है, क्योंकि लोग हटीले हो गए हैं और वो इस वचन को मानते नहीं है, क्योंकि वो परंपरा से जो आया है वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। वचन जो कहता है उस पर उनको चलना नहीं है। 5, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और लोगों को खरीद लिया और हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले केवल 12 थे और उन्होंने सारे जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज मसीह पूरे जगत में एक नंबर है, सारे पृथ्वी को उल्टा पुल्टा कर दिया वचन के द्वारा। तो लोगों का नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ इम्पोर्टेंट है। और वो कहने लगे कि जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को भी यह सुनाकर घबरा दिया। इसलिए उन्हें यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। और यहाँ पर मतलब उनके प्राइस जो है वो लेकर के पैसे लेकर के उनको छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए और फिर एक बार वापस वो यहूदियों के आराधनालय में गए। हम जानते हैं कि अगर किसी और को ऐसा किया होता तो दूसरे दिन शायद वो नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार पौलुस यहूदियों के आराधनालय में जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए और राजाओं के लिए चुना था। ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया उन्होंने बड़ी लालसा से वचन के ऊपर विश्वास किया और वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। और वो टटोलते थे और देखते थे कि जो पौलुस कह रहा है वो ढूंढते थे और वो देखते थे कि बातें सही में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। उन्होंने पौलुस ने जो प्रचार किया, जो सुसमाचार सुनाया, उस पर विश्वास किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरोबा में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, और जब वो जान गए कि पौलुस अब बिरिया में गया और वहां पर वचन को सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को, आज के तारीख में भी
लोग इस तरीके का काम करते हैं कि जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनाया जाता है और सच्चाई का वचन बोया जाता है, वहाँ पर लोग आकर धांधल करना चाहते हैं और काम को रोक देना चाहते हैं। जैसे एजरा और नेहमिया, जिन्होंने यरूशलेम की दीवार बनाई, वहाँ पर दीवार को बनने से रोकने के लिए काफ़ी लोग आकर प्रयत्न करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर सुसमाचार सुनाने में बाधा डालने के लिए लोग आते थे और हलचल मचाते थे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तिमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तिमुथियुस के लिए वहां आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर और उसका उसने जी जल गया। पूरे नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखा। अगर जहाँ पर हम रहते आज, यहाँ पर भी सारे नगर जो है वो मूर्तों से भरा हुआ है। अब अपने घर से अगर बाहर निकलेंगे तो सारी जगह में इसी तरीके से मूर्तियों को देखेंगे। जैसे पौलुस एथेने में उनकी बात जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतएव आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था, क्योंकि वो जानता है कि मूर्तों के आँख तो है लेकिन वो देख नहीं सकते, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते, कान तो है लेकिन सुन नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने उसको बनाया है। तब इपिकुरी और स्तोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे, वाद विवाद करने लगे। यह बकवादी क्या और कहना यह चाहता है? जो सच्चाई है आज की तारीख में भी, जो सच्चाई का वचन सुनाता है उसको लोग बकवादी कहते हैं। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। प्रभु यीशु मसीह का और पुनरुत्थान का सुसमाचार पौलुस सुनाता था। जैसे पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर पर जो विश्वास रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले में परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसी बात को पौलुस वहाँ पर कहता जा रहा है और लोग समझते हैं कि ये बकवादी पुरुष है, ये क्या बातें कर रहा है। आज के तारीख में भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये क्या नई बात तुमने लाई है। ये नई बात नहीं, हजारों साल पहले लिखी हुई बात है और उस पर अमल किया हुआ है प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कहते कि यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना रहा था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है, यह नई डॉक्ट्रिन क्या है, ये नया मत क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। ये काफी लोगों को अनोखी बातें सुन पड़ती है, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि लोग बलिदान चढ़ाते थे। अब बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, ये अनोखी बात है। काफी लोग जानते हैं कि काफी लोग चढ़ाया करते हैं, लेकिन आज किसी को फूल, अगरबत्ती और किसी चीज का चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। जानना चाहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि कई लोग नहीं जानते कि वो नहीं जानते,
कई लोग जानते हैं कि वो जानते हैं, कई लोग जानते हैं कि वो नहीं जानते, इसके लिए जानना चाहते। तो यहाँ पर लिखा है इसलिए हम जानना चाहते। तो ये लोग जानते कि वो नहीं जानते, इसके लिए वो जानना चाहते कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेन वासी और परदेसी को जो वहां रहते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। वो तब हमेशा पौलुस नई ने नई बातों को सुनना चाहते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे और एथेंस यहाँ के पर हम लोगों, देखते कि पौलुस खड़ा हो गया और उसने कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े तुम मानने हर वाले हो। बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर और के वहां लिए। पर एक वेदी थी जहां पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए वह जिसे कुछ उस वेदी के ऊपर देना चाहते, लेकिन वो नहीं जानते कि किसको देना चाहते। इसलिए अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका उसका समाचार सुसमाचार सुनाता हूँ। सुनाता हूँ, पौलुस कहता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, आदि वह में स्वर्ग वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, नहीं रहता है। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण क्योंकि मनुष्यों हम के। जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह परमेश्वर का मंदिर है। किसी हाथ के बनाए हुए पत्थर के और ईंट के मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है। न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप बनाया और उसके अंदर श्वास फूंक दिया और आदम जीवित हुआ। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। आज जो हम जीवित है क्योंकि हम खुदा से लिपटे हुए हैं। जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और चलते फिर जीवित रहते हैं, इसके लिए चलते फिरते हैं और स्थिर रहते और हैं। विश्वास के अंदर और वचन के अंदर और डॉक्ट्रिन के अंदर स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है। अगर हम परमेश्वर के वंश है तो हम जानते हैं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान नहीं है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना में गढ़े हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा मन देता फिराने है। की आज्ञा दी है। हम जानते हैं कि वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो और वचन पर विश्वास रखो। मन फिराने के बाद, जैसे हम प्रेरित 2:37 और 38 में लिखा है, क्या लिखा है? मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लो। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है और अवसर भी देता है। मन फिराने का अवसर भी देता है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में मन से फिराओ हरेक
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। और जिन्होंने वचन को सुना उनके लिए आज ही वह उद्धार का दिन है, आज ही वह मन फिराने का समय है। जैसे लिखा है वचन में कि आज ही वो उद्धार का दिन है। जिन्होंने पहले बार इस वचन को सुना है, आज ही उनके लिए उद्धार का दिन है, और वो उद्धार करता खुदा प्रभु यीशु मसीह है। 32 मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ तो ने मजाक कहा, करने लगे, ठट्ठा करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर फिर कभी सुनेंगे। और वो समय शायद उनके जीवन में नहीं आया होगा फिर कभी, क्योंकि आज ही वो उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है, जकायस को, कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह उद्धारक है। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए, उन्होंने वचन पर विश्वास रखा, जिनमें दियुनुसियुस और अरियुपगुस का सदस्य था, और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे जिन्होंने इस सुसमाचार पर विश्वास रखा। और जैसे चेलों ने, जिन्होंने विश्वास रखा, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। आज लोगों को ज़रूरत है कि वो इस वचन को समझे, जैसे पौलुस समझाता था और विश्वास के अंदर स्थिर बनाता था। आज हमको प्रभु यीशु मसीह में चलना है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के अंदर स्थिर होना है, तभी हम उद्धार पाएंगे। लोग क्या कहते हैं या डिनोमिनेशन क्या कहती है उसके ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की ज़रूरत है। रीना से कहूँगा कुछ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते, धन्यवाद इतनी सारी आशीषों के लिए। तू बार बार अपने वचन से हमसे बोलता और बातचीत करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू नहीं चाहता कि हम अनजाने ईश्वर के और जो वचन में नहीं दिया गया ऐसे ईश्वरों की उपासना नहीं करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता है कि आज जैसे पौलुस ने उनको वचन सुनाया और उनसे कहा कि आज ही उद्धार का दिन है, और कितने लोगों ने नहीं माना और कहा फिर कभी सुनेंगे, और शायद उनको फिर कभी वो मौका नहीं मिला। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में काश कि हम में से हर एक ये जान ले कि यदि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, सिर्फ एक अनंत आग और नरक में जलाया जाना होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें और आत्मा और सच्चाई से तेरे हर एक वचन को मानने वाले हो सके। सारे सुनने वाले भाई बहनों के साथ तो हर एक को तू आशीष और बरकत दे। और हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें तू अपने आने के लिए तैयार कर, ताकि जब कभी भी तू आए हम तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाए। हमको पाक और पवित्र कर, अपने पाक खून से धो, शुद्ध कर, और हमको तू आशीष और बरकत दे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। होने दे कि हम जगत के अंत तक तेरी गवाही देने वाले हो सके, तेरे वचन का प्रचार करने वाले हो सके। सारे भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए और तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए, और इस ग्रुप के हर एक वक्ता के लिए तुझसे प्रार्थना करते, हर एक को तू आशीष और बरकत दे, जो तेरी सच्चाई को हर जगत के हर कोने तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, लोग न माने लेकिन हम सब तेरे नाम का, तेरी सच्चाई का प्रचार अंत तक करते रहेंगे।
हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक को आशीष और बरकत दे। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।